हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में साथियों बात करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक। जी हाँ, महिला पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण। जी हाँ, स्वास्थ्य एवं पोषण से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं इस सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया है आपके सामने, विटामिन क्या होते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य और पोषण महिला पर्यवेक्षक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान देना रहेगा। यहाँ से 20 क्वेश्चन मैंने निकाला है जो एग्जाम में काफ़ी बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। PYQ पेपर भी उठाकर देखेंगे तो इसमें भी रिपीट हुए हैं साथियों। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन क्या होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विटामिन जो होते हैं सारे के सारे जो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। साथियों, आपको याद रखना है कार्बनिक यौगिक, इसका राइट ऑप्शन लगाएगा विटामिन ए, है ना। विटामिन की बात कर रहे हैं तो विटामिन, सारे विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, है। तो राइट ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन की खोज किसने की थी। याद रखिएगा साथियों, विटामिन की जो खोज की गई थी विशेष रूप से आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप राइट ऑप्शन चूज करके आएंगे, फंक। जी हाँ, विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा, है ना, किस में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, है ना। इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। ये ऑप्शन दिया है आपका मक्का, बी ऑप्शन दिया है बाजरा, सी ऑप्शन दिया है आलू और डी ऑप्शन आपका दिया है गेहूँ। तो इनमें से किसमें आपकी सर्वाधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। तो आपको राइट ऑप्शन लगाना रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसमें पाई जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, आलू। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, आलू में पाई जाती है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। चलेगा, विशेष रूप से आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में विशेष रूप से आपको याद रखना है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, विशेष रूप से, है ना, याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्सूल के कवच बनाए जाते हैं। तो कैप्सूल, अब विशेष रूप से आपको याद रखना है कि कैप्सूल के कवच बनाए जाते हैं, बार बार रिपीटेड भी रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, स्टार्च दिए गए हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन आपको क्लियर करना है, ये लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो कैप्सूल के जो कवच बनाए जाते हैं वो आपको याद रखना है, स्टार्च के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है स्टार्च। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टार्च। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर। देखिएगा यहाँ पर मानव शरीर को सबसे पहले जल्दी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो मानव शरीर को सबसे पहले जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, विशेष रूप से साथियों याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है सबसे पहले ये होती है कार्बोहाइड्रेट को, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे आप साथियों। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी लगाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। और जी हाँ, जितने भी महिला पर्यवेक्षक के अभ्यर्थी हैं विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, सिलेक्शन सीरीज जारी रहेगी सिलेक्शन तक। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि आंवला, नींबू, संतरा, आंवला, नींबू, संतरा और हरी मिर्च में किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, है ना। तो नींबू और संतरा, आंवला, ये विशेष रूप से साथियों याद रखना है, ये विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। याद रखना है आपको, विटामिन सी लगा कर आएंगे आप। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि दूध का सफ़ेद रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन के नाम दिए गए हैं साथियों, याद रखिएगा, ये प्रोटीन के नाम हैं, कैसीन, कैरोटीन, ओशिन, क्रेटिन, है ना। ये विशेष रूप से याद रखेंगे। तो 7वां का राइट ऑप्शन जो रहेगा आपको, दूध का सफ़ेद रंग कौन से प्रोटीन के कारण होता है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना केसीन। इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, केसीन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से किस विटामिन को किस डॉक्टर प्लांट कहा जाता है, किसे डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, किसको कहा जाता है डॉक्टर प्लांट, ये आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी अभ्यर्थी महिला पर्यवेक्षक में बैठने जा रहे हैं विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, ये तुलसी, आंवला और नीम और नींबू, है ना, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। डॉक्टर प्लांट किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना डॉक्टर जो प्लांट है ये कहा जाता है आंवला को। जी हाँ, और मध्य प्रदेश में आंवला उत्पादक जो जिला है वो पन्ना है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो डॉक्टर प्लांट कहा जाता है किसको, आंवला को। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, देखिए पोषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पोषण अनुसंधान केंद्र आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, हैदराबाद में। कहाँ पर है राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र, है ना, ये हैदराबाद आप लगाएंगे, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन लगाइएगा। नई दिल्ली नहीं लगाना है, नई दिल्ली लगाकर चले जाते हैं कुछ अभ्यर्थी, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा, आप लगाएंगे हैदराबाद। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। मानव शरीर में पूछा गया है, यहाँ पर याद रखिए मानव शरीर में किसकी मात्रा अधिक होती है, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें अगर राइट ऑप्शन आप देखिएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लगाएंगे ऑक्सीजन। जी हाँ, मानव शरीर में सर्वाधिक जो मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है गलछुआ, घेंगा रोग, बी सी दिया है अल्जाइमर, और डी दिया है रतौंधी। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है, विशेष रूप से याद रखेंगे साथियों, ये घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, और याद रखिए रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, विशेष रूप से याद रखना है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 12 है, ये मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। मिल्क शुगर किसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लैक्टोज और इसके अलावा सुक्रोज, फैक्टोज और माल्टोज। ये ऑप्शन 4 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा लैक्टोज को, है ना। लैक्टोज को क्या बोला जाता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा मिल्क शुगर कहा जाता है लैक्टोज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि रात को देखिएगा, देखिए सपने आप जरूर देखते होंगे, कुछ नाइट में सपने होते, सोते समय देखते होंगे, कुछ जागते समय भी सपने देखते होंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि रात को देखे हुए सपने, है ना, रात को देखे हुए सपने किस विटामिन की कमी से याद नहीं रहते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, है ना, और ये लास्ट ऑप्शन है विटामिन B6। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। जी हाँ, है ना, विटामिन B6 जो होता है इसकी कमी के कारण रात के देखे हुए सपने हमें याद नहीं रहते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादपों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो पादपों में क्या सर्वाधिक पाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला ग्लूकोज, बी ऑप्शन है ग्लैक्टोज और स्टार्च, है ना, सी ऑप्शन है, और यहाँ पर डी है फ्रक्टोज। तो क्या पाया जाता है यहाँ पर पादपों में सर्वाधिक, तो पादपों में विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात कर रहे हैं, तो स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन रहेगा, राइट लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए, आईएमपी है ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा साथियों, याद रखिएगा सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी होती है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा सर्वाधिक मीठी शर्करा जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रक्टोज है पहला ऑप्शन, बी है लैक्टोज, और फिर सेक्रोज, फिर है आपका ग्लूकोज, है ना। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें राइट ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन, फ्रक्टोज।
चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा घाव को भरने में सहायक, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन ई। तो इसमें अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, तो विटामिन सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जी हाँ, विटामिन सी जो रहेगा घाव को भरने में सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपको याद रखना है घाव को भरने में। क्लियर है। और विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, सर्वाधिक जो विटामिन सी प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, फल आपका जो बोल सकते हैं आंवला, है ना, आंवला जिसे डॉक्टर प्लांट कहते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं गोल्डन राइस। जी हाँ, डबल IMP लगाइए, डबल IMP लगा लीजिए, गोल्डन राइस। जी हाँ, गोल्डन राइस पोषण और स्वास्थ्य के टॉपिक में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ई विशेष रूप से पाया जाता है, आपको याद रखना है ना। गोल्डन राइस जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा परजीवी पौधा कौन सा पौधा होता है। तो यहाँ पर परजीवी पौधे की बात कर रहे हैं, परजीवी मतलब याद रखिएगा दूसरों पर निर्भर होने वाला पौधा जो है ये अमरबेल है दोस्तों, है ना। परजीवी पौधा कौन सा होता है, अमरबेल, विशेष रूप से याद रखिएगा, IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, IMP लगाइएगा, नोट डाउन करिएगा। इनमें से ऑप्शन आपके दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी भी दिया गया है। इनमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें साथियों, तो आपको याद रखना है जो विटामिन सी है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। 19 की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। दूध को संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है, जबकि इसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ना। इस टॉपिक से हमने 20 क्वेश्चन लिया था जो कि IMP थे, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहली सीरीज़ है, सीरीज नंबर 1 है ना। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए इस वीडियो में, है ना। तो शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, ये प्रारंभ जो होता है विशेष रूप से आपको याद रखना है आमाशय से होता है। कहाँ से होता है, आमाशय। और संपूर्ण जो पाचन लगभग प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो छोटी आंत में संपन्न होती है, पाचन की प्रक्रिया, है ना। तो ये आमाशय आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।